हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। अकाउंटेंसी का एग्जाम तो आज हमारा हो गया। अब हमारा एग्जाम है मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो स्मूथ रहे, क्योर्स नहीं होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर रोड मैप जहां पे हमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हम पहले स्टार्ट करेंगे और कौन से चैप्टर्स को जो है हमें बाद में करना है, एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर for the examination. We are gonna do the all the chapters, all the important questions that has come in the exams previously, plus some of the question papers in these days. So let's get started. सीबीएसई हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से गिवन है। ही सेड कि आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स का 40 मार्क्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, 40 मार्क्स से क्या आने वाला है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स आने वाला है, राइट। सो सब दोनों यूनिट्स में अगर हम देखें, फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्सिमम मार्क्स का यूनिट है वो कौन सा है आपका, द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड डे, वट एवर सूट्स यू। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे फॉर द 12 मार्क्स। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 12 मार्क्स में से 6 मार्क्स का तो डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आता है जहां से वो इधर आपसे एक्सेस डिमांड के बारे में पूछता है और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछता है, जहां पे आपको एक्सप्लेन करना है, स्केड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, या फिर आपको उसको रेमेडीज बनाना है कि हाउ वी कैन करेक्ट आर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। 6 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन आया। और कहाँ से आएगा आपको, 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा और बाकी दो किस में आ जाएगा, आपको एमसीक्यूज में आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड आ गया, कंजम्पशन फंक्शन समझाओ, या फिर आपका एमपीसी कैसे होता है। और द अदर 4 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मल्टीप्लायर आपका कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अपने जो 12 मार्क्स है ना, इसे सिक्योर कर लो, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स। तो फर्स्ट हम करेंगे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल सजेस्ट यू कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले कर लो, बाकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में करेंगे, बिकॉज 40 मार्क्स का भी वही आना है और उसमें किसी भी तरह के आपके पास डायग्राम्स नहीं। और इन सम ऑफ द क्वेश्चंस वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, हमें फिगर्स लर्न करने पड़ते हैं फॉर द ईयर वाइज। सो वो थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट है, वो आप लेटर ऑन कर सकते हो। डू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स फॉर शॉर्ट इन एडवांस। सेकेंड आप करो आपका नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। सिमिलरली इसमें भी 6 मार्क का आपके पास सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। अब ये अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बाकी जो आपके पास क्या बच गया, 4 मार्क का चैप्टर है। अब 4 मार्क में से देर आर सम लाइक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और न्यूमेरिकली इसमें थोड़ा 1 या 2 नंबर का ही पेपर आता है। सो 3 और 4 मार्क में आ गया 6 मार्क का क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में आपका थोड़ा पेपर ये कम आता है। देन आपके तीनों चैप्टर्स जो हैं, मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट, गवर्नमेंट बजट और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों यूनिट जो है आपके इक्वल मार्क कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई सजेस्ट यू मनी एंड बैंकिंग आप थर्ड नंबर पे करो। क्यों? क्योंकि मनी एंड बैंकिंग जब करते हैं ना, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर। मनी में से तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मनी। बैंकिंग से ज्यादा आता है। कई बार क्या होता है ना, 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करने के लिए। 6 मार्क का क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा तो आपको और कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं यहाँ पे। सो वी डन विद द बैंकिंग। मनी से अगर आता है तो आपको स्टैंडर्ड पेमेंट्स कर सकते हो कि आपके मनी फंक्शंस क्या है, और ये सब हो जाएगा। देन डू योर गवर्नमेंट बजट एट द फोर्थ स्टेज। गवर्नमेंट बजट क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट बजट में हमारा एक ही चैप्टर है, विच इज द इजिएस्ट वन। कैपिटल बजटिंग एंड रेवेन्यू बजट एक्सप्लेन करोगे, डेफिसिट एक्सप्लेन करोगे, एंड देन गो फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। So this is how you can prepare your 40 marks. Once you have done this, तो इसको जैसे ही कर लिया आपने 40 मार्क्स, तो जितने भी एग्जाम्स है उसमें से अपने पहले 40 मार्क्स आप प्रिपेयर कर सकते हो कि सारे एग्जाम्स में से एटलीस्ट 5 या 6 चैप्टर्स में से आप एग्जाम पेपर में से आपने 4 या 5 एग्जाम पेपर्स में से आपने ये अपना कंप्लीट कर लिया, विच इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट। तो आपके 40 मार्क्स जो है वो शॉर्ट शॉर्ट डन हो जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा यूनिट है ना जिसको बार बार रिवाइज करने की नीड भी नहीं पड़ती है। नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, विच इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी हमें कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का। अब इसमें क्या है कि किस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करना है। देखो 40 मार्क्स का जो है, में से 20 मार्क्स आपका क्या है, करंट फेसिंग चैलेंजेस। 20 मार्क्स का ये है
8 मार्क का आपका कंपैरिजन वाला पार्ट है। ये वाला जो चैप्टर है ना आपका 8 मार्क्स, इज द मोस्ट इजीएस्ट। एक दिन पहले भी करोगे तो डन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आप सबसे पहले अपना 20 मार्क का चैप्टर जो है वो यहाँ से प्रिपेयर करो। 20 मार्क का यूनिट, दैट इज करंट फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक चैलेंज। उसमें क्या क्या है चेक करते हैं। ये देखो, इसमें आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आना है आपका, ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर कैसा है, इंडियन इकोनॉमिक में आपको हेडिंग सबसे अच्छे लर्न करना है। अंदर का मटेरियल तो आप अपने आप से भी कुछ लिखोगे तो चलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या लर्न करना है आपको, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स की 25 में क्या था, 1970s में क्या था, कि थोड़ा आपको फिगर्स लर्न करना है। रूरल डेवलपमेंट में आपके एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एंड द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एजेंसीज आर इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट आपने 10th में भी किया था, और अब थोड़ा हमें और डिटेल में है। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपसे वो मेथड्स पूछता है, हाउ टू प्रोटेक्ट और व्हाट आर द कॉजेस। तो ये आपका 20 मार्क्स का यूनिट एंड द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, राइट। देन आपका 8 मार्क का यूनिट जो हमने अभी डिस्कस किया, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें तीनों कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप्स हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट। सो इजी है। किसी भी एक टॉपिक को आपसे लेके बोलेगा कि फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आप कंपैरिजन करो, या फिर आप अपना मोर्टालिटी रेट पे या एजुकेशन रेट पे, लिटरेसी रेट पे आप एक्सप्लेन करो कि हाउ द इंडिया एंड चाइना आर कंपैरेटिव टू ईच अदर। सो हाउ द क्वेश्चंस आर कम। और हाँ, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। सो केस बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी विद द प्रिसीजन प्रेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ना, यूनिट 6 में वो क्या क्या है, ये यूनिट आपका कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का वो हो गया, 28 का। सो वी लेफ्ट विद ओनली द 12 मार्क्स। सो द 12 मार्क में आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा इन दोनों यूनिट से अलग है ये आपका यूनिट। इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है, ही सेज दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ की स्टेट, इंडियन इकोनॉमी की स्टेट के बारे में पूछता था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे, कि जब भी आपका जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया की कंडीशन कैसे थी। तो उसमें जनरली हमारा इंडिया का कंडीशन क्या था, स्टेगनेंट था, बहुत ज्यादा आपका वाइब्रेंट नहीं था। बट बिफोर दैट इट वाज वाइब्रेंट, बट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी में वो आपसे हर कंडीशन के बारे में पूछेगा कि एग्रीकल्चर का कैसा कंडीशन था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। देन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपका सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा था उस समय, हाउ वाज द इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट टाइम, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कौन सा ग्रो कर रहा था, कौन सा स्टैग्नेंट था। तो इस तरीके से वो सब कुछ पूछेगा। एंड द कॉमन 5 ईयर गोल ना। इसी यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आपका एलपीजी भी इंट्रोड्यूस हुआ था, फीचर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसीज। एग्रीकल्चर में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज क्या थी, आईपीआर इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या था, एसएसआई दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रोल्स एंड इंपॉर्टेंस क्या थे, और फॉरेन ट्रेड कैसा था। इसी में नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1991 में सबको पता है क्या है, आपका एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए 1991 में, फीचर एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर economics paper. So be with the precision prep till the end of the day. So let's get started for the upcoming video. If you like this video, kindly share, like and subscribe. Thank you so much.